जपाकुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोहरि सर्वपापघ्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ लिया होगा, आज का हमारा टॉपिक सूर्य राहु युति यानी कि सन राहु कंजंक्शन से रिलेटेड है। तो आज पूरे वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बेसिकली वीडियो जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो सूर्य सन के सिग्निफिकेशन से और उससे रिलेटेड है। सेकंड जो पार्ट है वो राहु से रिलेटेड है। और थर्ड जो पार्ट है वो मेन हमारी जो कोर सूर्य राहु युति है यानी कि जो कंजंक्शन है उसके जो क्वालिटीज़ है उससे रिलेटेड है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य जो है, नवग्रह स्तोत्र में सूर्य की स्तुति कुछ इसी प्रकार है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको। सूर्य हमारी आत्मा को दर्शाता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नवग्रहों में सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा भी है। वो अपने आप में एक सबसे महत्वपूर्ण एंटिटी है। और एस्ट्रोनॉमी में भी हम जानते ही है कि साइंस में हम सब ने पढ़ा ही है कि हमारे सोलार सिस्टम में सूर्य सन जो है वो सेंटर पर लोकेटेड है और वो एक अद्वितीय लाइट का सोर्स है हमारे लिए। तो इसी प्रकार सूर्य हमारे लाइफ में हमारे लाइट का भी सोर्स है। और हमारे लाइट, हमारे शरीर में लाइट यानी कि जो सोल होता है, हमारी जो आत्मा है, उसको सूर्य कुंडली में दर्शाता है। इसलिए सबसे पहले जो भी ज्योतिषी अध्ययन करते हैं कुंडली का या फिर जो एक्सपर्ट लोग हैं वो सूर्य या फिर सन और मून को ही देखते हैं सबसे पहले और उनका ही एनालिसिस सबसे पहले किया जाता है। अब सूर्य हमारी लाइफ में हमारे फादर, जो हमारे पिताजी है और पिता तुल्य जो लोग हैं, फादर फिगर है, उनको दर्शाता है। सूर्य गवर्नमेंट को दर्शाता है। हमारे इसमें लाइफ से रिलेटेड जितने भी मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड जो काम होंगे हमारे, या फिर जो अधिकारी है जैसे कि आईएएस आईपीएस अफसर्स हो गए, गवर्नमेंट में जो काम करने वाले व्यक्ति है और जो अफसर है, उनसे हमारा संबंध कैसा होगा, वो बुरा होगा या फिर अच्छा होगा, वो भी हमारी कुंडली का सूर्य हमें बताता है। सूर्य के बहुत सारे सिग्निफिकेशंस है जैसे कि वो हमारे लाइफ में अथॉरिटी को भी दिखाता है। अथॉरिटी अब हमारे इस जीवन में किसी भी काम को करते हैं तो कुछ लोग जो है वो नेचुरली ऐसे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका सूर्य जो है वो एक अच्छी स्थिति में होता है उनकी कुंडली में। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है। और सूर्य अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्लैनेट है क्योंकि वो हमारी सोल को ही दर्शा रहा है। हमारा सोल जो चाहती है उसका जो एक डायरेक्शन है, मतलब उसकी जो क्रेविंग है, उसको भी सूर्य कहीं ना कहीं दर्शाता है। हमारे बॉडी के, इस फिजिकल बॉडी के आसपास जो भी ऑरा होता है उसको भी सूर्य दर्शाता है। इसलिए नेचुरली जिन लोगों का ऐसा ऐसा देखा गया है, जिन लोगों का सूर्य नेचुरली अच्छी स्थिति में है या फिर दिग्बली स्थिति में है कुंडली में, वो उन लोगों का ऑरा जो है वो अलग होता है और ऐसे लोगों के पास लोग आकर्षित होते हैं। तो ये सब बातें सूर्य से रिलेटेड हो गई। और सूर्य का बल और स्ट्रेंथ देखने के लिए वैसे तो बहुत सारे सूत्र हैं, पर फिर नवांश कुंडली में और लग्न कुंडली में दोनों में अगर सूर्य आपका बली है तो फिर ऐसी स्थिति में आपको उसके अच्छे परिणाम ही प्राप्त। सूर्य के वन ऑफ द मोस्ट नेगेटिव ट्रेड्स में से एक सबसे बड़ा यह आता है कि जिन लोगों का सूर्य नेगेटिव होता है उनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। देर इज़ अ चांस ऑफ इन्फ्लेटेड ईगो। और ऐसा एक फेक या फिर मतलब नकली जो ईगो होता है वैसा एक सिनेरियो डेवलप होता है। तो ऐसे लोग जो है अक्सर अपने आप को बड़ा समझना या फिर कॉन्फिडेंस का ना होना और बाहर से ऐसा दर्शाना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हूँ, ऐसा भी देखा गया है बहुत बार। सूर्य के नेगेटिव ट्रेड्स में जेलसी, एरोगेंस और एक लेजीनेस भी समाविष्ट है। ये सब नेगेटिव ट्रेड्स है सूर्य के। सूर्य जितना पॉजिटिव होगा उतना ही व्यक्ति शाइन करेगा अपनी लाइफ में, और सूर्य जितना नेगेटिव होगा उतना ही व्यक्ति को ज़्यादा लेसन्स मिलेंगे और ज़्यादा ठोकर खाने के बाद में उसको ये चीज़ समझ आएगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर उसको थोड़ा लेट प्रोग्रेस होगी उसकी, क्योंकि एक कार्मिक पैटर्न होता है हमारे कुंडली का। ओम अर्धकाय महावीर्यम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम्यहम्।
जी हाँ, तो हम अब बात कर रहे हैं हमारे सेकंड टॉपिक की, जो कि राहु है। अब ये जो मैंने अभी मंत्र बोला, ये नवग्रह स्तुति में राहु का वर्णन है। तो आइए पहले इसको डिकोड करते हैं। राहु के बारे में वैसे तो लोगों ने बहुत सारे वीडियोस भी बनाए हैं, और बहुत आज के इस टाइम का प्रचलित टॉपिक है राहु। पर नवग्रह स्तुति में उसको महावीर बोलने के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न है। जैसे कि हम जानते हैं कि मंगल हमारे सेनापति है, मार्स जो है वो देवताओं के सेनापति है, पर फिर राहु को महावीर बोला गया है। ज्योतिष की क्लासिकल टेक्स्ट बुक्स में राहु का ऐसा वर्णन देने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि राहु इज बेसिकली लिमिटलेस। महावीर बोलने का उनका तात्पर्य यह है कि राहु के अपने कोई बाउंड्रीज नहीं है, वो लिमिटलेस है। जो भी काम वो करेगा, वो इन अ नेगेटिव वे हो या इन अ पॉजिटिव वे हो, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। हम अक्सर बोलते हैं कि द स्काई इज द लिमिट, बट इन द केस ऑफ राहु देर इज नो लिमिट एंड देर आर नो बाउंड्रीज एंड बाउंडेशंस। राहु इज एक्सट्रीमली लिमिटलेस। तो सबसे पहला पॉइंट ये हो गया, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और अब हम जानते हैं कि राहु इस आज के मटेरियल वर्ल्ड में हमारे मटेरियल डिज़ायर्स को दर्शाता है। हमारे इस संसार से रिलेटेड जो एक हमारा व्यू पॉइंट है, उसमें जो एक इल्यूजन या फिर जो कुछ लोग डिल्यूजन में होते हैं, वो भी दर्शाता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि राहु हमारे कुंडले में एक फेक मून की तरह एक्ट करता है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? फेक मून इन द सेंस, जब हमें हमारे राहु को ठीक करना है कुंडली में, और हमें पता है कि वो एक नेगेटिव प्लेस पे बैठा है, या फिर वो पीड़ित है, राहु हमारा बेसिकली कुंडली में राहु पीड़ित हो, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा मून यानी कि चंद्रमा जहाँ पर भी बैठा होगा कुंडली में, उस हाउस के जो सिग्निफिकेशन है उनके प्रति अगर हमने कार्य किया या फिर एक्टिवली वर्क करना स्टार्ट किया टुवर्ड्स देम, तो फिर उससे हमारा जो राहु है वो हमें इन पॉजिटिव रिजल्ट्स देना शुरू कर देता है। सो राहु बेसिकली एक्ट्स एज अ फेक मून इन आवर चार्ट। नॉर्मली ऐसा देखा गया है, और मैंने अपने गुरुजी से भी ऐसा सीखा है कि राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें और 11वें यानी कि लाभ भाव में ही ये होता है, मतलब बली होता है। उसका मैक्सिमम इनपुट्स या फिर जो रिजल्ट्स है वो इन भावों में, अगर किसी के भी चार्ट में इन भावों में राहु बैठा है, तो ऐसा व्यक्ति फिर साधारण नहीं रह जाता, और जो कुंडली है वो साधारण नहीं रहती, क्योंकि राहु की अपने आप में एनर्जी बहुत शक्तिशाली है। जैसा कि हमने देखा स्टार्टिंग में कि उसे महावीर कहा गया है। तो राहु का डिस्पोजिटर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे वो बैठा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो घर है, मतलब जिस हाउस में वो बैठा है, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 3, 6, 10 और 11 इन भावों में राहु के मैक्सिमम बेनिफिट्स देखे गए जनरली लोगों में। अब हम हमारे वीडियो के मेन पार्ट यानी कि सूर्य राहु युति, सन राहु कंजंक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि सूर्य के सिग्निफिकेशंस देखे और राहु के अपने आप में सिग्निफिकेशंस हमने देखे। तो ये दोनों एनर्जीज जब एक ही घर में, एक ही भाव में जो हमारी कुंडली है उसमें आ जाएंगे, तो फिर आप जान ही सकते हो कि ये कैसे परिणाम ये करेगी, इनपुट्स देंगे हमको। अगर इस युति में सूर्य और राहु के बीच का डिग्री का अंतर 5 डिग्री या फिर उससे कम का है, तो इसे ग्रहण योग या फिर प्रॉपर ग्रहण योग कहा जाता है। अगर डिग्री का अंतर 7 डिग्री या उससे ज़्यादा का है, तो फिर ये ग्रहण योग के जो इफेक्ट्स है वो इतने ज़्यादा नहीं देता है कुंडली में। और अगर 5 से 7 डिग्री के बीच में या फिर उससे कम सूर्य और राहु की डिग्री का अंतर है हमारे कुंडली में, जहाँ पे भी ये दोनों ग्रहों की युति बन रही, वहाँ पे अगर डिग्री का अंतर इससे कम है, तो इसे ग्रहण योग कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य को ग्रहण लगाने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल राहु में है। इससे हमें ये पता चलता है हुआ है या नहीं, इससे हमें यह पता चलता है कि ग्रहण हुआ है या नहीं। और सूर्य राहु युति में अगर राहु की डिग्री जो है वो सूर्य से ज़्यादा हो, सूर्य की डिग्री कम है और राहु की डिग्री ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल सूर्य की डिग्री जो है वो 3 से 4 डिग्री है, 3 डिग्री का सूर्य है, और राहु की डिग्री 5 डिग्री है,
तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि सूर्य जो है वो बहुत ही वीक हो जाता है, क्योंकि सबसे पहली बात उसकी डिग्री अपने आप में कम है और राहु ने उसको ग्रसित कर लिया है। तो ऐसे केसेस में पर्सन जो रहता है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर आत्मविश्वास वो कम होता है अपने लाइफ में, और उसके पास एक लाइफ गोल और पर्पस नहीं होता है, या फिर उसे समझ नहीं आता है कि मुझे अपने इस लाइफ में करना क्या है, मेरा एक गोल या फिर एम क्या है, वो ऐसा व्यक्ति डिसाइड नहीं कर पाता। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि ऐसे व्यक्ति को खुद के विषय में ज्ञान नहीं होता है कि हु एम आई, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन वो पूछता है कि मैं कौन हूँ आखिरकार, मेरा इस दुनिया में, मेरा इस जन्म में यहाँ पर इस पृथ्वी पर क्या काम है। ये चीज़ें वो कभी खोज नहीं पाता। उसकी हमेशा ड्यूअल पर्सनैलिटी होती है। कभी वो सूर्य से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें अपने आप को ज़्यादा, उससे अपने आप को ज़्यादा प्रभावित पाता है। कभी ऑन द अदर हैंड राहु से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उससे अपने आप को ज़्यादा प्रभावित पाता है। तो ऐसे दोनों की एनर्जीज जो है वो कंबाइन होने के कारण, और सूर्य और राहु जैसा कि हम जानते हैं कि अपने आप में ही मित्र प्लैनेट्स नहीं है, अति शत्रु है एक दूसरे के। सूर्य को राहु जब ग्रहण लगाता है तो उससे हमारे पृथ्वी पर भी जो सोलार एक्लिप्स होता है, पृथ्वी पर भी जहाँ पर भी वो पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट्स या फिर जो नेचुरल कैलामिटीज़ है वो भी हमको देखने को मिलती है। तो ऐसे सिनेरियो में इस युति को मोस्टली नेगेटिव ही कंसिडर किया जाता है। अगर डिग्री डिफरेंस किसी की कुंडली में सूर्य राहु एक ही घर में है और उनका डिग्री डिफरेंस जो 60 डिग्री या फिर 10 डिग्री से ऑलमोस्ट ज़्यादा का है, तो ऐसे केसेस में इसे ग्रहण योग या फिर सूर्य राहु का कंजंक्शन जो है वो एग्जैक्टली नहीं माना जा सकता। दोनों प्लैनेट्स भले ही एक ही हाउस में हो पर फिर ये ग्रहण योग नहीं होता है, और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है या नेगेटिव इफेक्ट्स है वो कम होते हैं या नहीं देखने को मिलते। ऐसे लोग जो है वो ज़्यादा बेनिफिक होते हैं अपनी लाइफ में कंपेयर टू ग्रहण योग वाले। ऐसे लोगों के पास में सूर्य की भी ऊर्जा या क्षमता होती है और राहु की भी ऊर्जा होती है। राहु हमारे लाइफ में जो आजकल जो ज़माना चल रहा है एआई का और इसका टेक का, जो टेक सेवी लोग हैं उनको भी दर्शाता है। टेक्नोलॉजी का जो ज्ञान है वो हमें बुध से प्राप्त होता है, पर उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो राहु से होता है। तो राहु इन चीज़ों का एक प्रतीक है, और इन चीज़ों में एडवांसमेंट करने के लिए भी ऐसे लोग सक्षम होते हैं और ऐसी इंस्टीट्यूट्स में वो उच्च पद को प्राप्त कर सकते। अगर ये युति 1, 2, 3 और 7 नंबर की राशि में यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन और कन्या राशि में बन रही है किसी भी कुंडली में, तो जनरली इसका पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलती है। जैसा कि डिग्री डिफरेंस का हमने पहले पॉइंट देखा, प्रोवाइडेड अगर डिग्री डिफरेंस जो है वो कम है तो वो किसी भी राशि या फिर किसी भी घर में हो तो उनके नेगेटिव ट्रेड्स जो है वो दिखेंगे ही हमको। पर अगर डिग्री डिफरेंस ज़्यादा है और वृषभ राशि में या फिर तुला राशि में राहु जो है वो अच्छा परिणाम देते हैं, वृषभ राशि में राहु उच्च के भी होते हैं। तो सूर्य राहु युति अगर मेष, वृषभ, मिथुन और तुला राशि में है और उनका डिग्री का अंतर ज़्यादा है, तो ऐसे केसेस में मोस्टली यह देखा गया है कि जो जातक होता है उसको शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो जो दोनों के एनर्जीज है सूर्य के और राहु के उनको प्रॉपरली चैनलाइज कर पाता है अपने लाइफ में। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो पर्सन जानता है या फिर जो एनर्जीज वो होल्ड करता है उनका सही उपयोग वो कर पाता है। नवमांश कुंडली में अगर ये युति है तो नेचुरली ऐसा पर्सन जो है वो ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट या ईगोइस्टिक होगा अपने लाइफ में, या फिर पहले ऐसा नहीं भी होगा तो आगे चल के जीवन के 20 या 25 वर्षों के बाद में वो ऐसा हो जाएगा, या फिर परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण होती है कि नवमांश कुंडली में ये युति होने पर व्यक्ति जो है उसको सक्सेस पाने की भूख बहुत ज़्यादा होती है और वो सही या गलत का निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि सूर्य हमारे कुंडली में हमारे इसको सोल को दिखाता है और राहु उसी के साथ में बैठा है। तो राहु वर्क्स बाय हुक और बाय क्रुक, इट डज नॉट नो द गुड एंड द बैड।
तो राहु का ऐसा ही सीन है, राहु को ईविल भी कंसिडर करते हैं बहुत सारे लोग, पर फिर उसके पॉजिटिव साइड्स भी उतने ही हैं और नेगेटिव साइड्स अगर हमने एक्सप्लोर किए तो वो भी उतनी ही है, क्योंकि राहु अपने आप में लिमिटलेस है, जैसे कि हमारी बात हुई थी। तो इस प्रकार से हमारा राहु सूर्य युति का जो ये एक वीडियो है ये संपन्न होता है यहीं पे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आगे हम ऐसी ही सीरीज़ लाने वाले हैं जहाँ पे प्रत्येक ग्रह का प्रत्येक नक्षत्र में जो परिणाम होता है वो भी हम डिकोड करेंगे या कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।